Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of free CSET 2026 जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CSET 2026 के लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स। अब ये लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या थे भाई? ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर बार बार आप लोगों से पूछता है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। आई मीन टू से कि अगर आप लोगों ने ये वाले टॉपिक्स को स्किप कर दिया तो भाई आप लोग बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को रेशो, कहाँ है रेशो, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, ये सब करा दिया है मोटा मोटा। लेकिन अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो कि भाई ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगने लगता है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अरे ये, क्योंकि मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से कराया है। तो आज का जो लेक्चर है ना वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड है या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट जो मेरे बेसिक कंसेप्ट से बनना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को रेशो, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, इनके क्या दिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि भाई कैसा क्या है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा सीधा मैं आप लोगों से ये स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूंगा पहला टॉपिक जिसमें मैं रेशो की बात करूं, इसकी बात करूं, रेशो की बात करूं। अगर आप लोगों ने मेरा रेशो वाला पोर्शन देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि रेशो क्या होता है। आप लोगों का ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए रेशो बी की फॉर्म में। अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को दिया हो ए रेशो बी, बी रेशो सी, ठीक है, तो आप आराम से ए रेशो सी निकाल सकते हैं, है कि नहीं है? वो मैंने आप लोगों को जो भी बताई थी। जिन लोगों ने मेरा रेशो वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लें। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोगों को दिया हो ए रेशो बी, बी रेशो सी, तो अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि ए रेशो बी रेशो सी निकालना है तो कैसे निकालोगे? अब बताओ, है कि नहीं है? ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सब दो ट्रिक्स हैं। वैसे तो नॉर्मली में एक ही ट्रिक ही है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आराम से कैसे निकाल पाओगे, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, सीधा सीधा बात है। मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा कि कैसे करना है। तो भाई आप क्या करोगे, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी, यही तो रेशो निकाल लेना आप लोगों को, है कि नहीं है? तो सबसे पहले मान लो, चलो अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन की हेल्प से कराऊंगा कि क्योंकि क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आएगी ये चीज। तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन मिला कि ए रेशो बी, ए रेशो बी इज इक्वल टू 6:7 और बी रेशो सी इज इक्वल टू 8:9, तो बताओ ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, है ना? तो अब ट्रिक क्या है मेरी, सबसे पहले ये देखो कि भाई क्या दिया है, ए रेशो बी दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ए रेशो बी लिखूंगा। आई बात समझ में? ए के नीचे 6, बी के नीचे 7, है ना? और याद रखना जो चीज कॉमन है उसको ट्राई करना उसी के हिसाब से लिखने की। जैसे इसमें बी कॉमन है, जब मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था तो मैंने ऐसे तो बताया था कि भाई आप लोगों को ए बी लिखना है, फिर बी सी लिखना है, यही बताया था ना मैंने उस टाइम पे, है कि नहीं है? इसी टाइम पे ऐसे ही बताया था ना। बस इसी में भी यही करना है कि जो कॉमन है उसको उधर रखना है। अब क्या है, बी रेशो सी, तो बी रेशो सी 8 और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 9, है ना? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? नॉर्मल ये चीज समझ में आ गई। यहां तक तो हम वो भी करते थे जब हम लोगों को बी रेशो सी भी निकालना होता था, है ना, दोनों का निकाल के। लेकिन अब जो है अगला जो स्टेप होगा, ये तो अपना जो दिया है अपन ने वो डायरेक्ट लिख लिया, ये स्टेप हो गई। आई बात समझ में? अपन को ए रेशो बी रेशो सी निकालना है ना, कुछ मत करना। इसके बाद सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि इसके बगल में जो खाली जगह दिख रही है ना, ये देखो, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, बस आप इसको भर लेना। और भरना कैसे है, सिंपल सा तरीका है भाई। देखो इधर के इसके पास में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, तो सेम 7 आप लोग यहां लिख लेना। आई बात समझ में? और यहां के बगल में क्या दिख रहा है आप लोगों को, 8 दिख रहा है ना, तो 8 आप लिख लेना। अब आप बोलोगे अरे सर ऊपर नीचे का क्यों नहीं कर सकते, 9 क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पर 6 क्यों नहीं लिख सकते? भाई ये स्टेप्स है, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है? अब क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। इनका इंटू कर दो, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। क्या करोगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या करोगे, आपको क्या निकलेगा, 7 × 9 63, 7 × 8 56,
6 इंटू 8 48। आई बात समझ में? आ गई ना बात समझ में? तो ये क्या हो गया आप लोगों का? रेशो हो गया। ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू ये हो गई। अब आप बोलोगे सर इसमें काट भी तो सकते हैं। हाँ, अगर ये कट सकता है तो काट लेना, लेकिन चूंकि 63 है तो कॉमन तो कट नहीं सकता, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो आराम से ये चीज हो जाएगी, है ना। ये हो गई ट्रिक 1। ठीक है, सिंपलेस्ट चीज ये हो गई आप लोगों को निकालने की। वैसे नॉर्मल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है ना वो बताते हैं किस तरीके से, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे अरे सर मैंने कोचिंग में ये देखा है वो देखा है, वो बता देता हूँ, लेकिन यही से सिंपल होगा। उसमें क्या बताते हैं कि भाई 6 7 8 9 यही था ना। अब क्या बोलते हैं वो कि भाई इसका इससे इंटू करो, इसका इससे इंटू करो, ठीक है, फिर अगर आपको करना है तो इसका इससे इंटू करो। आई बात समझ में? यही होता है, यही तो ट्रिक लगाते हैं लोग कि भाई आप तो ये करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इससे इंटू करो, इसका इससे इंटू करो, इसका इससे इंटू करो, है ना। तो भी बात तो वही पड़ रही है ना, मैं इसका इससे इंटू कर रहा हूं तो वही तो चीज है। 7 को मैं उठा के यहीं तो रख रहा हूं, 8 को उठा के मैं यहीं तो रख रहा हूं। आ गई ना बात समझ में? नॉर्मली कुछ वो नहीं है, आराम से आ गई बात समझ में। इसके साथ इसका इंटू हो जाएगा, इसके साथ इसके साथ इसका इंटू हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई आप लोगों की ट्रिक कि भाई आप आराम से, अगर आप लोगों को कोई भी ए बी दिया हो और आप बोलोगे अरे सर ये तो सिर्फ 3 के लिए बोल रहे हो, अगर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का पूछ रहा हो तो भाई उस टाइम पे दिया भी तो होगा ए बी सी डी, कुछ भी दिया हो तो एक के नीचे एक लिखते जाओ ना उस चीज को, जो भी आप लोगों को खाली दिखे। देखो मैं कितना ही बोलूं कि भाई हो सकता है 2 हो 3 हो 4 हो, आप तो सिर्फ क्या करोगे, जो भी जगह आप लोगों की खाली होगी ना, आप सिर्फ इधर से वाली चीज रख लेना, आप इधर से वाली चीज रख लेना, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। आ गई बात समझ में? है ना, ये ट्रिक समझ में आ गई रेशो की। दूसरी चीज देखो, मैंने आप लोगों को एक्स का रेशो निकालना बता दिया था। मान लो आप लोगों को बोला हो कि कोई भी वैल्यू है, मान लो वो वैल्यू एक्स है, अगर उसको मैंने रेशो लगाया हो ए रेशो बी रेशो सी के फॉर्म में, तो अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए हो, बी की वैल्यू चाहिए हो या सी की वैल्यू चाहिए हो, तो मैंने सिंपल सा आप लोगों को क्या बताया था, देखो यही चीज है कि भाई नॉर्मली टोटल कितना है, एक्स है, तो मैं क्या रखूंगा, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अगर मेरे को बी की निकालना है तो बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, और अगर सी का रखना है तो सी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। आ गई बात समझ में? नॉर्मली ये चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का, आराम से ऐसे निकाल लोगे। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि टोटल अगर आप लोगों को निकालना हो, कोई भी चीज अगर आप लोगों को रेशो की फॉर्म में दी हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई भी वैल्यू आप लोगों को रेशो की फॉर्म में दी हो तो उसकी एब्सोल्यूट या टोटल वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर मेरा टोटल वैल्यू एक्स है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सीधा सीधा बात है, इसको मैं मान लूंगा ए के प्लस बी के प्लस सी के इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। आई बात समझ में? अब ये के क्या है, के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया था कि रेशो में अगर आप कोई भी चीज का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो आप लोगों के रेशो में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, बस आप प्लस और माइनस करते हैं तो इफेक्ट आता है। तो आप आराम से एब्सोल्यूट या टोटल वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू एब्सोल्यूट फॉर्म में निकालनी हो तो आप क्या करोगे, ये एस क्या है, टोटल है। अब देखो इसको मैं किस तरीके से बताऊंगा, वही चीज हो गई। मान लो कि आप लोग, आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज, क्या है 20,000 आप लोगों की सैलरी है। आपने क्या किया कि भाई 2:3 की फॉर्म में क्या कर दिया, इसको पैसे को डिवाइड कर दिया। चलो 2:3:4 हो गया, इस फॉर्म में आप लोगों ने पैसे को डिवाइड कर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि भाई मिल्क, चलो स्पेंड, सेव और ईएमआई, ठीक है, स्पेंड सेव और ईएमआई ये किया आप लोगों ने। अब आप बोलो कि 20,000 में से आप लोगों ने कितना स्पेंड कर दिया, कितना सेव कर लिया, कितना ईएमआई ले लिया। अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में निकालना है तो एब्सोल्यूट फॉर्म में सिंपल तरीका है निकालने का, भाई एक कांस्टेंट मान लो कोई भी, क्या करोगे 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 20,000। आई बात समझ में? ये चीज हो गई, समझ में आ गई ना। अब ये तो मेरा टोटल इसका वैल्यू हो गई, लेकिन क्या मुझे
एग्जैक्ट वैल्यू पता है के की? नहीं पता है। क्या है? मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा, के की वैल्यू निकालने के लिए इसको जोड़ो, 5 और 9, 9k इक्वल टू 20,000। चलो मैं इसको ना अपने सुविधा के लिए इसको मैं डायरेक्ट 30 कर लेता हूँ। चलो 90,000 कर लेता हूँ। क्या है, फालतू में मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगी, इसीलिए कर रहा हूँ इस चीज़ को। 90,000, ठीक है, 90,000। अब मैंने क्या किया, ये 90,000 यहाँ रखा, के इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा ये 10,000, है ना। 9 को इधर पहुंचाया, कट गया 9 से 9 जो हो गया, ठीक है। अब आराम से मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ, के की वैल्यू मुझे पता है। अब देखो अगर मैं इसका एग्जैक्ट रेशो बताऊंगा तो 2k रेशो 3k रेशो 4k हो जाएगा, है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू आराम से, के की वैल्यू तो इंटू कर दूंगा सबका, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 40,000। आई बात समझ में। लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं वो लोग, वो तीनों का पूछना पसंद ही नहीं करते। क्या करते हैं एग्जाम में, तीनों का पूछना पसंद नहीं करते। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम में। कैसे? मान लो उसने बोला कि बताओ वो कितनी की ईएमआई भरता है, वो कितने की ईएमआई भरता है। तो कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये क्या है आप लोगों का सी है, तो उसको क्या करोगे 4x मतलब 4 इंटू टोटल क्या है 90,000 है, डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9, है ना। इसको काट दिया मैंने, ये कितना हो जाएगा 40,000, आराम से निकल आया। वही चीज है, बस इसको मैंने क्या किया, इसको एग्जैक्ट बेसिक वाला तरीका ये होता है, फॉर्मूला वाला तरीका ये होता है। आ गई बात समझ में, ये होगी आप लोगों की ट्रिक। अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पर, रेशो से रिलेटेड ही है, वो लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल है कि मान लो सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 40, दो नंबरों का सम कितना है 40 है, एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 4, एक मिनट, हाँ 4। तो बताओ, सो द रेशो इज, रेशो क्या होगा बताओ, है ना। उन्होंने बोला है कि भाई दो नंबर है, उनका रेशो कितना है 40 है, उनका जो सम है वो कितना है 40 है, और जो मेरा डिफरेंस है वो कितना है 4 है ना। अब मुझे बताना है, मान लो चलो दो नंबर ए बी, वैसे तो करते बहुत लॉन्ग मेथड से हो जाता है, लेकिन अगर मैंने बताया कि भाई सिंपल सा, उन्होंने बोल दिया कि भाई दो नंबर है, उसका सम कितना है 40 है, ठीक है 40 है, तो उसका अगर मुझे रेशो निकालना है तो एक बात बताना कि अगर मैंने मान लो मेरा नंबर वो है, उसका किसी नंबर का जो सम है वो 40 है और उसका डिफरेंस जो है वो 4 है, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 4 का है ना, दोनों के बीच में 4 का अंतर आ रहा है। जब सम उसका 40 होगा, इसका मतलब मुझे अगर रेशो निकालना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस 4 है तो सम वाली बात है, तो यहां पर मैं 4 को जोड़ूंगा और यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर मैं 4 का माइनस कर दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा 44 रेशो क्या हो जाएगा 36, उसको अगर मैं वो और करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 11 रेशो 9 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, है ना। अब इसी के तरीके से अगर मैं बोलूं, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई देखो अगर ना 2a इज इक्वल टू 3b है, तो बताओ रेशो क्या होगा दोनों के बीच में, a एंड b के बीच में, बताओ कैसे पता करोगे। कुछ नहीं करना है, a यहां रखोगे इज इक्वल टू 3/2b हो जाएगा, b को नीचे लेके जाओगे तो a/b कितना हो जाएगा 3:2। आई बात समझ में, है ना। तो बस सिंपल सा ये हो गया रेशो, सिंपल। अब आप लोग ना मेरे हिसाब से रेशो का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आप लोगों को एब्सोल्यूट भी निकालना आ गई है, आप लोग एग्जैक्ट भी निकाल लोगे, और आप लोग रेशो को ए के, बी के और सी के फॉर्म में भी लिख लोगे। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन कर सकते, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आई है तो टाइम स्टैम्प के साथ आराम से मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी अगर डर लग रहा है, शर्मा रहे हो, तो आप आराम से मुझे ईमेल कर सकते हो। आगे बात समझ में। दूसरी चीज है परसेंटेज। देखो बेसिक में आप लोगों को पूरा बता चुका हूं, बस वही चीजें हैं कि जो करेंगे। दूसरा है परसेंटेज, इसकी अपन ट्रिक देखते हैं कैसे अपन निकाल सकते हैं जल्दी में। भाई उस टाइम पे तो अपन निकालते थे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं a% लिख रहा हूं कहीं भी, तो परसेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि अपॉन 100 होता है, तो a/100 इसको लिख सकते हैं, ये मेरा परसेंटेज होगा, आपको पता होगा, है ना। और अगर मैं बोलूं x% ऑफ a,
x% ऑफ a, है ना, अगर मेरे को निकालना है तो मैंने पहले तो आप लोगों को सीधा बता दिया था कि भाई a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 आप कर लो, ये तो बताया था भाई, आप हर बार गुणा करो वो करो। तो भाई सबसे पहली बात अगर मैं बात करूंगा कि अगर दो वैल्यू में, चाहे मेरा a हो चाहे x हो, अगर दोनों में दो जीरो आ रहे हो, क्या आ रहे हो, दो जीरो आ रहे हो, तो आप आराम से उसका तुरंत ही परसेंटेज निकाल पाओगे। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं, मान लो 30% ऑफ 60, क्या बोल रहा हूं, 30% ऑफ 60। आप लोगों को ना ये चीज कराने से पहले मैं को एक चीज याद दिला दूं कि आप लोगों को मैंने बताया था कि x% ऑफ a इज इक्वल टू होता है a% ऑफ x, ये तो याद होगा आप लोगों को, है ना। तो अगर मैं बोलूं 30% ऑफ 60 और 60% ऑफ 30, वो दोनों एक ही होते हैं। अब देखो, पहला मैंने क्या स्टेप बता रहा था, पहली चीज बता रहा था जहां पर मुझे दो जीरो देखने को मिल रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 जीरो, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 जीरो। तो ऐसे केस में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा इंटू कर दो, 6 दूनी 12, 6 दी 18, मतलब 3 इंटू 6 कर दो, 18 आ जाएगा। यही आप लोगों का आंसर होगा। आई बात समझ में, है ना। पहली ट्रिक क्या है, अगर आप लोगों को परसेंटेज में दो जगह जीरो दिखाई दे रहे हो तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इंटू कर देना दोनों ही संख्या का, वही आपका परसेंटेज होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज देख लो, 30% ऑफ 40, 30% ऑफ 40, वो क्या होगा मेरा, सीधा सीधी बात है, 4 तिया 12, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि x% ऑफ a और a% ऑफ x, तो इसको प्रूव करने के लिए बता दूं भाई 40% ऑफ 30, वो क्या होगा मेरा, वो भी 12 होगा, क्यों, 4 तिया 12, है ना। तो 2 जीरो वाली पहली बात हो गई। अब आप बोलोगे अरे सर हर जगह 2 जीरो थोड़ी मिलते हैं, एक एक से ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा हो गया आप लोगों का जहां पर सिंगल जीरो हो, क्या हो, सिंगल जीरो हो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बोला 25% ऑफ 30, क्या, 25% ऑफ 30, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आए उसमें एक पॉइंट के बाद क्या करना, आप लोग पॉइंट लगा देना। बताता हूं कैसे, भाई 25 का गुणा करो 3 में, किसमें, 3 में ओनली, जीरो से कोई मतलब नहीं रखना अभी आप लोगों को, जीरो से मतलब ही मत रखो। क्या करोगे, 25 तिया 75, क्या हो गया, 25 तिया 75। लेकिन चूंकि आप लोगों का सिंगल जीरो है, दूसरा जीरो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, एक पॉइंट लगा देना, एक पॉइंट के बाद पीछे से एक गिनना और एक पॉइंट लगा देना, ठीक है। मतलब एक जीरो है तो एक पॉइंट लगा देना। वही वाली बात समझे, डबल जीरो होता है तो मैंने क्या कर रहा, 75.00 होता है, इसीलिए मैं नहीं लगा रहा। अब इस जीरो को पॉइंट को इधर खिसकाना पड़ेगा, इसलिए 7.5 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरी चीज और समझा देता हूं, 20% ऑफ 42 बोल दिया मान लो उनने, तो क्या करोगे आप लोग, इसका इंटू करना 8 और 1 मिनट 84 हो जाएगा, ये है ना, 84, 20, 2 गुणा 42, है ना, 84 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो बीच में, तो 8.4 आ जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग आराम से वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट, बिना टेंशन के। अब बोलोगे अरे सर अगर मेरा नहीं हुआ तो, अगर मेरा जीरो नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं करना, इंटू करना है, डॉट, जो डॉट है ना वो खिसकाते जाना, है ना। अब बोलोगे अरे सर ये तो ठीक है आप लोगों ने वो कर दिया, अगर कोई भी जीरो नहीं हुआ और अगर इस तरीके का हो गया कि भाई 65% ऑफ 85 एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, सीधी सीधी बात है भाई, सबसे अच्छी बात है इसमें आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो इस चीज को, क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। कैसे करोगे स्प्लिट, है ना, क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले 60% ऑफ 85 निकाल लेना, क्या करोगे, 60% ऑफ 85 निकाल लेना, प्लस 5% ऑफ 85 निकाल लेना, 5% ऑफ 85 निकाल लेना, और उन दोनों को जोड़ देना। अब 60% ऑफ 85 नहीं निकाल पाओगे भाई, गुणा कर दो, 6 पंजे 30 की 0, सिलाई 3, 6 36, 6 7 42, 6 48, 49, 50 51, 510। और मैंने बताया था कि ये क्या हो गया, सिंगल जीरो में कन्वर्ट हो गया ना, इसको जब से सिंगल जीरो में कन्वर्ट हुआ तो डॉट कहां लगेगा, एक के बाद, तो ये हो गया 51, प्लस 5% ऑफ 85, यहां पर आप लोगों का कोई भी जीरो नहीं है तो 2 के बाद लगाना, क्या करोगे भाई, 5 25, हंसेलाई 2, 5 अट्टे 40 और 2 42, 42। और मैंने क्या बताया था कि अगर एक भी जीरो नहीं है तो आप लोगों को 2 पॉइंट के बाद जीरो पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएंगे आप लोगों का 4.25। आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे,
क्या हो जाएगा मेरा 2.25, जो हो जाएगा मेरा 51.00, तो जाएगा 25, जो हो जाएगा 55.25। आई बात समझ में? आराम से निकाल लोगे आप आराम से, है ना, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। क्या करना है आप लोगों को, तोड़ सकते हो उस चीज को, ऐसा नहीं है कि इससे आप लोग वैल्यू चेंज हो जाएगी। भाई जितनी स्पीड से आप लोग कर सकते हो वो आप आराम से कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला हो कि 75% ऑफ 25, ये बोला उन्होंने, मान लो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसको पहले तोड़ो, किसकी फॉर्म में, डबल उसकी फॉर्म में। तो क्या करोगे, 70% ऑफ 25 एंड प्लस कर दो इसको, प्लस 5%, चलो 75 तो मैंने दिखाई दिया ना, तो 2 ही कर लो इसको, ठीक है। तो 2%, क्योंकि बार बार एक जैसा रिपीट होगा, 2% ऑफ 25, है ना। कैसे करोगे आप अब इसका, सीधा ही बात है, 70% ऑफ 25, तो 25 का गुणा करो, 25 चौक 100, वो कितना होता, 7 पंजे 35, सलाई 3, 7 2 14, 15 16 17, 175। लेकिन एक जीरो ही है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, यहाँ पर मेरा पॉइंट लगेगा 17.5 हो जाएगा, प्लस 2% ऑफ 25, तो जो हो जाएगा 50। लेकिन यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पर लग जाएगा ये चीज, तो क्या हो जाएगा 17.5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 72% ऑफ 25 कितना होगा मेरा, 18 होगा। आ गई बात समझ में, है ना, नॉर्मली, है ना। अब देखो एक वही एग्जांपल एक और दिखाता हूँ, x% इज, और मान लो अगर आप लोगों को फुल नंबर निकालना हो, तो अगर आप लोगों को फुल नंबर निकालना हो, मान लो मैंने बोल दिया कि कोई एक नंबर है a, जो तो मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को, कोई नंबर है a, इसका अगर मैं 20% निकालूं तो वो मेरा 40 होगा। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं है, सिंपल मैंने तरीका क्या बताया था आप लोगों को, जब भी आप लोगों को फुल वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालना, फुल वैल्यू मतलब 100% अगर आप लोगों को निकालना हो तो कैसे निकालना था, 40 डिवाइडेड बाय 20%, 20% है तो 100 है, तो ऊपर पहुंच जाएगा, इज इक्वल टू 40/20 इंटू 100। यही था आप लोगों का, ये कट गया आप लोगों का, कितना आ जाएगा 400, 1 मिनट 20 है, ये 20 जो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200। आ गया ना समझ में, नॉर्मली 100% निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है, और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को इंटू करना है, बस यही अंतर है। आ गई बात समझ में, बस यही ट्रिक थी आप लोगों की, कि सिंगल जीरो है, नो जीरो है, और अगर कोई भी चीज आ रही है तो आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं सिंगल जीरो वाले टर्म में, तो आसान हो जाता है, और कुछ नहीं है, आसान करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। जहां तक पढ़ा है तो उसको उसमें तोड़ते जाओ। जैसे अगर ऐसे भी नहीं आता तो और भी तोड़ सकते हो उसको, मान लो मैंने तोड़ दिया इसको 50, ठीक है, मान लो, चलो ऐसे कर लिया मैंने, चलो और भी अच्छा तरीका है, इसको और भी तोड़ना है, नहीं आ रहा है आप लोगों को समझ में, तो आप क्या कर सकते हो, 10% ऑफ 25, 10% ऑफ 25, 10% ऑफ 25, तो आप लोगों को पता है कि भाई मैं 2.5 को 7 टाइम इंटू कर दूंगा, है ना, 2.5 को 7 टाइम इंटू कर दूंगा, तो वही तो चीज चल रही है मेरी, सॉरी 25 को 7 टाइम इंटू कर दूंगा, तो वही तो चीज चल रही है मेरी, और क्या चल रहा है बताओ, है ना। तो कोई भी ट्रिक कर सकते हो उसके अंदर, आप बस तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी अंतर नहीं आएगा। एक और जो तीसरा जो टॉपिक है मेरा, तीसरा टॉपिक है ट्रिक, जो तीसरी ट्रिक है वो किसके लिए है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों को फाइनल मिक्सचर बताता था, कि भाई मैंने इतना निकाल लिया, इतना कर दिया, तो मैं क्या बताता था, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 40 लीटर दूध है, उसमें से 4 लीटर निकाल लिया, फिर दूध फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर उसके बाद दोबारा से उसके अंदर उतना ही और निकाल के डाल दिया। तो मैंने क्या बता रहा था कि जब भी करोगे, पहले क्या कर रहे थे, 40 है, आउट ऑफ 40 करते थे, फिर आप लोग उसको 36 करते थे, फिर इसको काटते थे, फिर आप लोगों का जो भी आता था, जैसे 11/10 आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, फिर आप क्या करते थे, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतने बार इंटू करते थे, जैसे 11/10, जैसे 3 बार रिपीट हो रहा है तो 11/10 इंटू 11/10 ऐसे किया था आप लोगों ने। फिर आप लोगों का ये कितना निकला था, 11331/1000। ये मेरा क्या था, ये टोटल वाला बात थी, ये टोटल बात थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी आप लोगों की, ये टोटल आ रहा था, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे टोटल में से, फिर आप लोगों का वाटर और मिल्क का वो आ रहा था। अब बोलोगे अरे सर अब इतना सारा कैसे बता दिया, भाई जिन लोगों ने मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लें, और ये वाला जो एग्जांपल है ना, वो मैंने आप लोगों को मिल्क एंड वाटर वाले वीडियो में
बताया हुआ है। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये पूरा कंपाइल कर दिया है मिक्सचर वाला में, तो आप लोगों को वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर समय तो मिलता नहीं है, तो क्या करोगे, अगर आप लोगों को फाइनल मिक्सचर निकालना है, फाइनल मिक्सचर निकालना है, तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला लगा सकते हो, इनिशियल मिक्सचर इनटू 1 माइनस रिप्लेस्ड मिक्सचर, समझ ना इस चीज को, 1 माइनस रिप्लेस्ड मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। क्या है, टोटल अमाउंट, एक मिनट, ठीक है, की पावर नंबर ऑफ रिपीटेशन। क्या, नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन, कि भाई कितनी बार हमने रिपीट किया है। तो भाई बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई टोटल कितना आया, वो कितना आया, है ना। शॉर्ट में अगर इस चीज को लिखना चाहूं, शॉर्ट में अगर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, फाइनल मिक्सचर इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। अब बोलोगे अरे सर आपने यहाँ पर 1 माइनस रिप्लेस मिक्सचर लिखा है, टोटल अमाउंट लिखा है। भाई अगर मैं इसको ही सॉल्व करूंगा ना, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को। क्या करूंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ, बी अपॉन ए, 1 माइनस बी अपॉन ए। आई बात समझ में, है ना। ये पूरे पे नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ इतने पे है, ठीक है। अच्छा हुआ ये चीज एकदम से मेरे को समझ में आ गया, टोटल अमाउंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, मेरे टोटल अमाउंट माइनस वो, वही चीज है जो पहले कर रहे थे। अभी मैंने क्या कराया था, देखो वही चीज है, मैं कैसे बता सकता हूँ। देखो 40 लीटर दूध था, जिसमें से मैंने 4 लीटर बाहर निकाल लिया। क्या किया, 40 लीटर दूध था, मैंने 4 लीटर बाहर निकाल दिया और उसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है। और मैंने सिर्फ 2 बार ही रिप्लेस किया उसको। क्या किया, 2 बार ही रिप्लेस किया, मान लो। तो देखो क्या है, मेरा ए जो है मेरा इनिशियल मिक्सचर था। क्या था, ए मेरा इनिशियल मिक्सचर था, कितना था भाई मेरा, 40 था, है ना। फिर उसके बाद जो मेरा टोटल अमाउंट, जो इनिशियल मिक्सचर ही तो रहेगा भाई, उसमें जितना निकाला उतना डाल दिया ना, 40 ही तो रहना है, 40 से 42 तो हो नहीं रहा है उसके अंदर। बाद में अगर ये बोल दिया उन्होंने कि नहीं वो तो भाई 42 हो गया, है ना, बाद में उन्होंने 42 कर दिया, बोला कि भाई मैंने 4 लीटर निकाला और 5 लीटर डाल दिया, है ना। अभी अभी तक क्या था, अभी तक क्या कर रहे थे, जितना निकाला जितना डाल दिया। लेकिन अगर 4 लीटर निकाला और 5 लीटर डाल दिया, तो उसका मतलब 1 लीटर और बढ़ जाएगा, तो वो टोटल अमाउंट जो वाली चीज होती है। लेकिन अभी तो क्या है, सेम ही है। तो क्या करूंगा मैं, 40 माइनस कितना निकाला, रिप्लेस मिक्सचर कितना था भाई, 4 लीटर था, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हुआ मेरा 40, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 36 डिवाइडेड बाय 40, और ये स्क्वायर तो है ही आई पूरा का पूरा, है ना। जो भी आ रहा है, तो ये कितना हो रहा था मेरा, पहले भी मैंने क्या किया था, 40 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 40, यही तो हो रहा था। और 2 बार रिपीट हो रहे थे, तो 2 बार मैं इंटू कर रहा था, वही चीज हो रहा है, वही चीज बार बार हो रही है, तो बस वही चीज करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा हो, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि अपन इस मेथड से करके देख लेते हैं, पहले कितना लंबा हो रहा था, अब कितना सिंपल हो जाएगा। मान लो आपके पास 50 लीटर, एग्जाम्पल है, मान लो आप लोगों के पास 50 लीटर कोई दूध है, मान लो ये मिल्क है, ठीक है। इसमें से मैंने 5 लीटर जो है, 5 लीटर जो है वो निकाल लिया, ठीक है, और उसमें रिप्लेस्ड विथ वाटर कर दिया, ठीक है, रिप्लेस विथ वाटर किया। और कितनी बार किया मैंने, 3 बार मैंने रिपीट किया, 3 टाइम्स रिपीट की ये वाली चीज। मेरा कहने का मतलब है, क्या किया हम लोगों ने, कि मेरे पास 50 लीटर दूध था, जिसमें से मैंने 5 लीटर निकाल लिया बाहर। अब जितना मैंने निकाला उतना ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर 5 लीटर पानी आ गया और 45 लीटर दूध हो गया। अब मैंने दोबारा से इसी वाले जो सॉल्यूशन था, फिर से 50 लीटर के सॉल्यूशन है ना, उसमें से मैंने निकाल दिया ये पूरा सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस ही बात है, केवल दूध तो निकलेगा नहीं, केवल पानी निकलेगा नहीं, भाई इनका भी तो कोई ना कोई रेशियो निकलेगा, है ना। अब उसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो समय लगेगा, और फिर से उसके अंदर दोबारा से 5 लीटर पानी मिला दिया। तो फाइनल पूछ रहा है वो कि फाइनल अमाउंट कितनी होगी। तो भाई फाइनल अमाउंट कितनी होगी, देखो एग्जैक्ट बता सकते हो आप आराम से। अब फॉर्मूला लगाओगे, भाई आपको पता है कि इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, 50 लीटर था, यही था ना, ए माइनस बी अपॉन ए, यही था ना, टू द पावर एन। तो देखो ये कितना था, 50 था,
फिर ये कितना हो गया 50 माइनस बी कितना कितना निकाला 5 निकाला डिवाइडेड बाय 50 की पावर कितनी बार रिपीट किया 3 बार रिपीट किया 3 हो गया है ना। तो देखो 50 तो ये रहेगा ही रहेगा इंटू ये कितना हो जाएगा 45/50 की पावर 3 है ना। सॉल्व करना है 50 इंटू ये कर दो 5 नाम 45 5 नहीं 50 9/10 तो कितना हो जाएगा मेरा 9 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 3 तो ये कितना आगे जाओ 50 इंटू 9 9 एक 9 9 999 कर दो डायरेक्ट ही क्या उसको करना गुणा तो करना ही है ना 999 नाम 81 और वैसे 9 और 1 8 नाम 72 है ना। ये चीज़ हो गया डिवाइडेड बाय 1000 इसको मैं और काटूं तो देखो 0 से 0 कैंसिल 5 दूनी 10 20 हो गया है ना। तो अब इसको ऐसे किया 999 डिवाइडेड बाय 20 999 कितना हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 20 है ना। और भी अगर करना है तो उसको और ज़्यादा कर लो 36.45 आ जाएगा क्या आ जाएगा 36.45 2 से काटो ना 2 3 6 2 6 12 4 5 जो कि वो है तो अभी ऐसी बात है 36.45 आ गया आंसर है ना। बस ये आपका ये क्या है ये टोटल अमाउंट है क्या है टोटल अमाउंट है आ गई बात समझ में ठीक है। अब अगर मान लो आप लोगों को ए नहीं दिया है एन नहीं दिया है ठीक है रेशो दे दिया है रेशो क्या दिया है 343 रेशो 169 ठीक है और ये रेशो था और बोल दिया कि भाई वो ना 15 लीटर वाइन चुरा लेता है वाइन जो है स्टील कर लेता है एग्जाम्पल के तौर पर स्टील कर लेता है तो टोटल मिक्सचर क्या होगा ठीक है टोटल मिक्सचर क्या होगा सबसे पहले देखो अब यहां पर आप लोगों को क्या दे दिया है रेशो दे दिया है और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर आप लोगों को टोटल अमाउंट निकालनी हो तो क्या करोगे सीधा सीधा बात है 343x प्लस 169x इज इक्वल टू टोटल अमाउंट है कि नहीं है यही तो होता था मेरा है ना। अब 343 और 169 कितना हो जाएगा मेरा 512x है कि नहीं है होगा कि नहीं होगा है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 512x इज इक्वल टू टोटल अमाउंट है ना। अब क्या मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकता भाई 15 लीटर वाइन चुरा रहा है वो 15 लीटर वाइन चुरा रहा है वो तो ऑब्वियस सी बात है तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता और ये भी नहीं पता मेरे को कितनी बार रिपीट हो रहा है। मान लो उनने बोल दिया कि ये 3 बार इसने ऐसा किया क्या किया उसने 3 बार ऐसा किया 3 टाइम इसने 3 बार ऐसा किया कि भाई उसने वाइन चुराई है 15 लीटर। तो अब देखो नॉर्मली ये क्वेश्चन है कि भाई देखो मैं नॉर्मली वैसे तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बता सकता था कि भाई ऐसे है कि भाई एक दुकान है जहां पर जो है वाइन की दुकान है एक टैंकर भरा हुआ है जिसके अंदर 343/169 का रेशो से वाइन भरी हुई है ठीक है। मान लो उसमें पानी मिलाया हुआ है ठीक है जो भी है क्योंकि 343 जो लीटर जो थी उसके अंदर वाइन थी बाकी के अपना पानी था लेकिन वो 15 लीटर वाइन उसने चुरा ली और पानी भर दिया उसकी जगह पर ठीक है ऐसा उसने 3 बार किया। तो अब वो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर कैसे लगा सकते हैं भाई आपको पता है टोटल इज इक्वल टू क्या होता था मेरा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की पावर एन ठीक है। अब टोटल मुझे पहले से ही पता है क्या है 512 क्या है मेरा टोटल किस चीज का भाई सबसे पहले मुझे वाइन पता है टोटल तो ये होता था ना मैं तो यहाँ पर वाइन की वैल्यू तो निकाल रहा था हमेशा क्या निकाला था वाइन की वैल्यू निकाला था जैसे यहाँ पर मेरा क्या निकाला था यहाँ पर मैंने दूध की तो वैल्यू निकाली थी कि भाई 36.45 लीटर दूध है। अच्छा मैं आप लोगों को ये बताना ही भूल गया सॉरी ये होता है कभी कभी है। देखो यहाँ पर क्या निकालना है अपन लोग भाई 50 लीटर दूध था मेरा जब मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरे पास फाइनल दूध कितना बचा केवल 36.45 लीटर मेरे पास दूध बचा बाकी का पानी बचा। ऐसे ही अगर मेरी वाइन 343 लीटर है और 169 लीटर मेरा पानी है तो टोटल कितना मेरा पास सॉल्यूशन होगा 512 रहेगा एक्स कर दिया है तो मेरा दूध कितना है 343 एक्स है तो मैं क्या करूंगा 343 एक्स तो मेरा दूध हो जाएगा है ना और मेरा टोटल कितना था भाई वो 512 था कितना था 512 एक्स था है ना।
तो अगर मैं इसको और रखना चाहूँ 512x माइनस कितना चुराता था वो, 15 लीटर चुराता था, है ना, डिवाइडेड बाय 512x। आई बात समझ में, है ना। इसको अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। देखो लेकर आओ, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको लेकर आओ, एक्स से तो एक्स काटो सबसे पहले, और ये देखो कितनी बार रिपीट किया था, ये तो लिखने भूल गया, 3, ठीक है। ये हो गया, तो 343 डिवाइडेड बाय 512 गुणा 512x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 512 x की पावर 3, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 8 की पावर 3 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/8 की पावर 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, बराबर वाली बात हो गई। तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, 7/8 इज इक्वल टू 512x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 512x, है ना। इसको मैं इधर ले जाता हूँ 512x को, 7 इंटू 512x इज इक्वल टू 8 इंटू 512x माइनस 15 इंटू 8 लिख सकता हूँ इस चीज को मैं ऐसे, है ना। तो देखो 7 इंटू 512x कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14 की 4, ठीक है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 8 दूनी 16 और 9 और ये 0 ये 4, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस, ये कितना हो जाएगा, 15 × 120, है ना। अब क्या करूंगा मैं, इसको इधर ले जाओ, 3584 डिवाइडेड बाय 4096, है ना, ऑटोमेटिक x, है ना। एक मिनट वेट, गड़बड़ हो गई, ये माइनस जाएगा, डिवाइड क्यों कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये इधर गया, क्या हो जाएगा, माइनस होगा कितने पे, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो जो हो जाएगा मेरा 120 इज इक्वल टू 4096x माइनस 3584x, है ना। ये चीज समझ में आई। अब क्या करूंगा, ये हो जाएगी मेरी, इसको माइनस करूंगा, तो क्या करूंगा, इसको माइनस किया, 120 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 512x, तो x इक्वल टू 120/512। अब क्या रखूंगा, ये मेरी वैल्यू आई है अभी यहाँ पर, किसकी वैल्यू आई है, x की। अब देखो x के मैंने क्या माना था, ये क्या था मेरा, टोटल कितना था मेरा 512x, तो वही तो पूछ रहा है वो कि भाई कितने लीटर थी मेरे पास वाइन, कितने लीटर वाइन थी, टोटली तो पूछ रहा है वो, इसकी वैल्यू तो पूछ रहा है। ये तो भाई अगर ये दोनों नहीं दी होंगी ना, कितनी बार किया कितनी बार नहीं किया, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या करोगे मैं, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 512 गुणा 120/512, तो टोटल कितनी हो जाएगी 120 लीटर। तो इसका मतलब मेरे पास 120 लीटर जो थी, पूरा का पूरा क्या था मेरा, कैन के अंदर था वाइन, ठीक है। मतलब टोटल जो ये दोनों मिला के, पानी और वो मिला के 120 लीटर थी, तो मेरा क्या बचा, आराम से मैंने 120 लीटर निकाल दिया। आई बात समझ में। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के, टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी सभ्य रखना, अच्छा ही लगता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अगला वाला है एवरेज, एवरेज का, ठीक है। भाई यहाँ पर वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज याद रखना, देख रहे होगे ना आप लोग, तरीका जो है जो भी होगी, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप आराम से कर पाओगे। तो देखो एवरेज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा ऑड नंबर का एवरेज, अगर कोई भी ऑड नंबर आएंगे, इनिशियल ऑड नंबर, जैसे 1 से लेके कितना भी कर रहे हो, तो ऑड नंबर एवरेज होगा इज इक्वल टू एन होता है, याद रखना। ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा, एन होगा। अब आप बोलोगे सर कौन सा ऑड नंबर, भाई 2 से स्टार्ट करोगे ना, ओ सॉरी आई एम सॉरी, 1 3 5 7 9 इस तरीके से। तो मैंने बोल दिया भाई स्टार्टिंग के जो मेरे 9 नंबर हैं उसका एवरेज क्या होगा, उसका एवरेज होगा 9, एन, है ना। कितने, 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे ही आप लोगों का इवन नंबर का
एवरेज होगा n+1। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 इसका। अगर आप लोगों को इसका एवरेज निकालना, नॉर्मली निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई, इन सबको जोड़ोगे डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू होगी। तो क्या कैसे करोगे, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 4। ये तो एवरेज निकालते हो ना। तो देखो 6 और 6 12 और 8 20, 20/4 कितना होगा, 4 पंजे 20, 5 आना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसका निकालना चाहूँ, इवन नंबर का डायरेक्ट निकालना चाहूँ, कैसे निकलेगा मेरा भाई, क्या करूंगा, सीधी सीधी बात है, कितने हैं, 4 है, 4 + 1 5 हो जाएगा। स्टार्टिंग से ही तो ले रहा हूँ, 2 4 6 8, है ना। अब ये वाली बात कहाँ से है भाई, स्टार्टिंग से। अब अगर बोल दो कि भाई 4 6 8 और 10 का अगर एवरेज निकालना चाहो तो इसका इसका एवरेज 5 थोड़ी आएगा, है कि नहीं, इसका एवरेज थोड़ी 5 आएगा। तो याद रखना स्टार्टिंग वाले, स्टार्टिंग से। ठीक है, आई बात समझ में। अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग से एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर का एवरेज, नेचुरल नंबर एवरेज, जैसे मतलब 1 2 3 4 5, इसका अगर आप लोगों को एवरेज निकालना है तो क्या होगा, वो n+1/2। आ गई बात समझ में, आई ना बात समझ में, ये चीज एवरेज निकालने के लिए, है ना। अब बोलोगे अरे सर मतलब मेरे जोड़ना ही नहीं आता। अगर आपको किसी ने बोल दिया समेशन करने के लिए, सम कैसे निकालोगे किसी भी चीज, सम कैसे निकालते थे, n+1/2, अगर स्टार्टिंग है नेचुरल नंबर का। तो बस उसी तरीके से ही इस तरीके से चीज़ आना कि अगर आप लोगों को स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर बताना हो, ऑड नंबर का एवरेज बताना हो तो आपका n होगा, इवन नंबर का एवरेज बताना हो तो n+1 होगा, और नेचुरल नंबर का एवरेज बताना हो तो n+1/2 होगा। आगे बात समझ में, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आते थे कि भाई ऐड करो रिमूव करो, तो ऐड या रिमूव वाले क्वेश्चंस को आप लोग ट्रिक से कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन में आप, ये जो तरीका है ना, मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन के हेल्प से कराऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई क्या चीजें हैं। आई बात समझ में। देखो पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करना दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। मैं उधर टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपका पहले से ही, तो मैंने पॉज करके इसमें क्वेश्चन लिख दिया था। क्वेश्चन था कि अगर एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट अगर 20 ईयर है, उनमें से अगर एक और स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है क्लास को, तो एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हो जाती है 1 साल। ठीक है, तो नए स्टूडेंट की एज क्या होगी। अगर मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करता हूं तो देखो कितना टाइम लगेगा, फिर मैं आप लोगों को ट्रिक्स सिखाऊंगा कि किस तरीके से ऐड और रिमूव हो रहे हैं लोग। देखो सबसे पहले 10 स्टूडेंट की 20 ईयर एवरेज एज है, तो अगर मुझे टोटल एज निकालना पड़े 10 स्टूडेंट की, टोटल एज निकालना पड़े 10 स्टूडेंट की, तो कैसे निकालूंगा भाई। आपको पता है कि एवरेज कितना है, 20 है, लोग स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, तो इसका मतलब टोटल एज कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, है ना। तो टोटल एज ये हो गई। अब उन्होंने बोला है कि एक स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन करता है। आपको पता है कि 10 स्टूडेंट थे, एक और ज्वाइन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे मेरे, 11 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 11 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और उसकी बोल रहा है कि जो एवरेज एज जितनी थी उसमें से भी 1 साल और बढ़ गई है। इसका मतलब 21, तो 20+1 मतलब 21 हो गई एवरेज एज। अब इसकी टोटल कितनी एज आएगी, इसकी टोटल एज आएगी अपनी 11 × 21, है ना, है ना। टोटल एज ये तो आएगी आप लोगों की, तो कितनी हो जाएगी भाई, 231। तो इससे क्या आप निकाल नहीं पाओगे भाई, आपको पता है कि टोटल एज में 200 बढ़ गया है, आपका एक स्टूडेंट बढ़ गया, तो जो बढ़ा है आप लोगों का उससे माइनस करके निकल जाएगी। तो 231 - 200 कितना आ जाएगा मेरा, 31 ईयर आ जाएगी उस स्टूडेंट की एज, है कि नहीं है। अब देखो, अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूं कैसे होता है इस तरीके का क्वेश्चन। अगर मैं ट्रिक लगाऊं इसके अंदर तो देखो कितना अच्छी ट्रिक है जिससे आप लोग आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं, जो पहले सबसे पहले जो दिया है ना वो लिखो। क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट है तो 10 यहां लिख लो। क्या करोगे, 10 स्टूडेंट है तो 10 यहां लिख लो। दूसरी बात, 20 ईयर्स एवरेज है तो 20 यहां लिख लो। हमें कोई इंटू इंटू नहीं करना अभी, आप तो बस ये समझते जाओ, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब कितने हो गए, 11 स्टूडेंट हो गए। 11 स्टूडेंट को 11 जब स्टूडेंट के नीचे लिखना, स्टूडेंट को स्टूडेंट के नीचे, तो क्या हो जाएगा, मेरे 11 स्टूडेंट्स हो गए।
अब कितनी बढ़ गई मेरी, 1 साल एवरेज एज बढ़ गई, तो 20 था तो 21 हो गई, दोनों को मैंने लिख लिया इस तरीके से। आई बात समझ में, है ना। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको इसमें माइनस करूंगा, कितने का डिफरेंस था, 1 साल का डिफरेंस था, इसमें कितने का डिफरेंस था, 1 साल का डिफरेंस था कि नहीं था, है ना। जब दोनों को मैंने माइनस किया, ये डिफरेंस आ गया, तो मेरा 1 1 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, एक चीज समझना, ये वाला जो है ना, ये ऊपर वाली वैल्यू जो पहले वाली थी, उसका इससे इंटू कर दो डिफरेंस से, ये जो वैल्यू है इसका इससे इंटू कर दो। आई बात समझ में, मतलब इसका इससे इंटू करना है, इसका इससे इंटू करना है। अब 10 का किससे करोगे, 1 से करोगे इंटू, तो 10 इंटू 1 प्लस, और क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, प्लस 21 इंटू 1 कितना आ जाएगा मेरा, कितना आएगा 31, यहीं से आ गया आराम से, वहीं खत्म क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में आया था, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो देखो कितनी आसानी से कर लोगे, नहीं तो अब टफ होता है लोगों के लिए। देखो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, और कई लोगों ने इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट, कोई सी ने तो 5 5 मिनट भी लगा दिए इसमें नॉर्मल था निकालने के लिए वेट कार का। ठीक है, तो अब देखो सिंपल समझो, अब उसमें मैंने ट्रिक बताई ना, उसी से करो। कितना है भाई, स्टार्टिंग पे क्या लिखा है, वेट ऑफ कार लिखा है, तो आप क्या करोगे, कार का वेट लिख लोगे 20। कितना है भाई, एवरेज वेट कितना लिखा है, कितनी कार है, 20 कार है, 20 लिख दिया। कितना है भाई वो अपना एवरेज, 180 है, तो ये मैंने 180 लिख लिया यहाँ पर, है ना। अब बोल रहा है एक कार रिमूव कर दी इसमें से, कितनी कार रिमूव कर दी, पहले कितनी थी, 20 कार थी, एक रिमूव कर दी, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरी 19 रह जाएंगी ये कार, है ना। अब बोल रहा है कि भाई इसके कारण मेरा वेट जो है वो डिक्रीज हो गया है 2 किलो। जब 2 किलो वेट डिक्रीज हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 180 में से 2 गए तो कितने बचे बताओ, -2 178, है ना। ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जरूरत भी नहीं पड़ती, तो यहाँ पर कितना आएगा 178। ये क्या किया मैंने भाई, 20 कार है, उसका एवरेज कितना है 180 है एवरेज वेट, साथ में अब क्या हुआ, एक कार मैंने रिमूव कर दी, एक कार जब मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा 19 आएगा, और यहाँ पर एवरेज में कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 kg हो रहा है। हो सकता है अगर वो बोल दे कि कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा तो मत करो उस चीज को, है ना। तो देखो नॉर्मली ये वाली बात हो गई, यहाँ पर क्या करूँगा, सब दूसरी स्टेप क्या होती थी, माइनस करता था, पहली स्टेप लिखते थे, दूसरे स्टेप माइनस करते थे। इन दोनों का मैं डिफरेंस लिया तो कितना आएगा 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस की जरूरत नहीं है करने की, बस आप लोग डिफरेंस रखो, है ना। अब देखो तीसरी स्टेप क्या थी भाई, इसका जो है मल्टीप्लाई करना इधर से, और इसका जो है मल्टीप्लाई करना है इधर से, और दोनों को जोड़ देना है। इसका इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा, 20 दूनी 40, प्लस इसका इससे करोगे तो 178, तो कितना वजन हो गया मेरा कार का, 218 kg हो गया, यहीं पर काम हो गया आराम से। अब बोलोगे अरे सर आप तो यहाँ पर दोनों चीजों को डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे हो, इस चक्कर में ऐसा आ रहा है, क्या ये ट्रिक उस पर भी लगेगी जिसमें अगर मेरा वेट ही जो है एवरेज जो है वो चेंज ही नहीं हो, हाँ भाई उसको भी देख लेते हैं। ये सेम के सेम क्वेश्चन को अगर करें और इसमें बोल दिया कि जो वेट है वो सेम रहता है, क्या किया मैंने, एक कार रिमूव कर दी, और चल वो वेट क्या करे भाई, इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कार में तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि भाई वेट उसमें सेम ही रह गया, है ना। तो या तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई कि मैंने 1 साल पहले 1 ईयर एगो, ये देख लेते 1 ईयर एगो स्कूल इन ए स्कूल, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स वर देयर, ठीक है। ये बोला कि 30 स्टूडेंट उसमें क्या किए थे अपन लोगों ने, थे उसके अंदर। अब मान लो कि भाई अब एक स्टूडेंट और आ गया इसके अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट और आ गया, लेकिन क्या था, मेरा वैसे उसका वेट कम हो जाता, लेकिन अभी भी जो मेरा वेट है ना वो रिमेन सेम है, इसका मतलब जो जो चीज होगी, मतलब चलो ठीक है, एक स्टूडेंट आ गया और एक स्टूडेंट बाहर चला गया, ठीक है। तो अगर वो बोले कि भाई बताओ, और मैंने बोल दिया कि जो मेरा एवरेज जो है वेट वो सेम ही रहा, एक स्टूडेंट आया और एक स्टूडेंट बाहर चला गया और मेरा एवरेज वेट जो है वो सेम रहा,
तो भाई एक कॉमन सेंस लगाना, अगर मेरा वेट सेम है, एवरेज वेट सेम है, तो स्टूडेंट जो नए वाले स्टूडेंट का वेट क्या होगा भाई, वो सेम ही तो रहेगा, वो सेम ही तो रहेगा जो निकला है। अगर उसने बोल दिया कि भाई वो निकल गया है लेकिन मेरा जो एवरेज है वो 1 बढ़ गया है, तो बताओ उसका वेट कितना था जो नया वाला आया है, तो बस आराम से निकाल लोगे उसको भी। आई बात समझ में, है ना भाई। प्रैक्टिकल तो पॉसिबल होना चाहिए ना क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को अपने मन से कैसे बनाऊं। ठीक है, एक और बताता हूं मैं आप लोगों को रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, एक और बताता हूँ रिप्लेसमेंट वाला, यही वाला जो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, मान लो, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें दो चीज दिमाग में रखना। पहली बात कॉमन सेंस लगाना कि एक बार है, वहां पर 6 सर्वेंट है, उनकी एवरेज एज जो है वो 28 ईयर्स है। कितनी है? 28 ईयर्स है। ठीक है, एक सर्वेंट जो है उसको रिप्लेस किया गया है, तो जो एवरेज एज जो है वो आप लोगों की 1 साल घट जाती है। तो नए सर्वेंट की जो एज होगी वो कितनी होगी, और याद रखना कि जो आप लोगों की एवरेज एज जो है वो पुराने की 31 साल थी। अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे भाई, 6 सर्वेंट की एवरेज एज कितनी थी? 28 साल थी। कितनी थी? 6 सर्वेंट की एवरेज एज 28 साल थी। इसका मतलब टोटल एज कितनी आएगी मेरी? टोटल एज आएगी मेरी 6 इंटू 28, तो कितना आ जाएगा? 36 36 छः 48 की 8 हासिल आई 4 6 दूनी 12 13 14 15 16 168 आएगी कि नहीं आएगी, है ना। अगर मैंने बात करी थोड़े बाद में क्या किया, एक सर्वेंट को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? पुराने वाले से। तो अगर मैंने एक सर्वेंट को रिप्लेस किया तो लोग कितने हैं? 6 ही हैं, लेकिन मेरी जो एवरेज एज जो है वो बढ़ गई है 1 साल, रिड्यूस हो गई, सॉरी रिड्यूस हो गई 1 साल। तो क्या होगा भाई, 6 ही लोग हैं लेकिन एवरेज एज जो है वो मेरी क्या हो गई है? 1 साल घट गई है, तो 27 रह जाएगा। तो टोटल एज नई वाली क्या हो जाएगी? टोटल एज, ये नई वाली एज हो गई, तो वो कितनी हो जाएगी मेरी? 6 6 और 42 की 2 हासिल आई 4 6 दूनी 12 13 14 15 16 162 आई। आई कि नहीं आई? अगर मैं बात करूंगा कि भाई पुराना वाला मैंने इसमें से हटा दिया, क्या किया मैंने? पुराना वाला इंसान मैंने इसमें से हटा दिया है, तो पुराने वाले की उम्र कितनी है मेरी भाई? 130। अभी अंतर कितने का आया भाई? 6 साल की तो आया है। तो मेरा पुराने वाले की जो उम्र कितनी थी मेरी भाई? 31 ईयर थी। जब इसकी 31 ईयर थी तो इसका मतलब इसमें इसको मैं 31 रखा, ये वाला बंदा 31 का था। तो क्या करूंगा मैं, मुझे ये पता है कि मेरे 6 साल का मेरा अंतर आया है, इसका मतलब 6 साल कम हो गए हैं। कितने कम हो गए हैं? 6 साल कम हो गए हैं। इसका मतलब पुराने वाले से 6 साल कम उम्र होगी इसकी। तो मैंने क्या किया भाई, 31 माइनस 6 किया, तो कितने हो गए मेरे? आराम से 25 साल का ये बंदा हो गया, है ना। यही तो होगा नॉर्मली। अब एक बार बताओ, अगर इसमें पुराने वाले की उम्र नहीं दी होती तो क्या मैं निकाल पाता? मैं सिर्फ इतना निकाल पाता कि वो इंसान दूसरे जो निकला है उस इंसान से 6 साल छोटा है, लेकिन एग्जैक्ट एज निकाल पाता क्या? नहीं निकाल पाता। तो बस वही वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चन जहां पर आप लोगों को रिप्लेस्ड बन वाले बंदे की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो आप नहीं बता पाओगे, बस यही बता पाओगे कि कितना कम था और कितना ज्यादा था। अब इसको अगर मैं ट्रिक की हेल्प से करूंगा तब भी मैं सिर्फ वहीं पहुंच पाऊंगा। कैसे? देखो 6 लोग थे, 28 उनकी क्या थी? एवरेज एज थी। ठीक है, अब उनने बोला कि भाई रिप्लेस कर दिया गया है, तो फिर से वो 6 लोग ही है, लेकिन अब एवरेज एज कितनी हो गई है? 27 हो गई है। कितनी हो गई है? 27 हो गई है। अब इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 0 आएगा, इसका डिफरेंस निकालूं तो 1 आएगा, और अगर मैंने इसको यहां से ऐसे इंटू किया तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसको अगर मैंने इससे इंटू किया तो 0 आएगा, 27 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 प्लस 0 इक्वल टू 6 रह जाएगा। तो ये क्या है? ये मेरा डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि वो थोड़ी पता है मेरे को एग्जैक्ट। अब अगर मेरे को बता दिया कि भाई पुराने वाले की कितना था, तो मैं आराम से, मेरे को पता है भाई कि भाई 6 साल कम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 31 माइनस 6 25 साल रह जाएगा। तो ये मेरी क्या हो गई? ट्रिक्स हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी टाइम स्टैम्प के साथ आप मुझसे आराम से वो पूछ सकते हैं। तो 1% भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया है, आप लोगों की हेल्प की आप लोगों की स्टडी में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये पूरी की पूरी सीरीज जो होगी वो यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।